अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंजर आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है दरख्शां उर्दू यानी क्लास 10 का जो है चैप्टर 6 को पढ़ चुके थे, यानी मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। तो आज हम लोग उन्हीं चैप्टर का जो है, जिनका नाम है आलिमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग जो आपका है, उसका मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। चलिए आइए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को जो है हम लोग कवर करेंगे, है ना। चलिए, सबसे जो आपका पहला सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो अच्छे से पढ़ चुके थे मुकम्मल तशरीह में। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। आपका ऑप्शन ए में है 31%, आपका बी में है 31%, या आपका 21 है, और आपका सी में है 14%, और आपका डी में है 11%। तो हम लोग पढ़ चुके थे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आपका, है ना, कितना इजाफा हुआ था। तो हम लोग पढ़ चुके थे 31%, यानी आपका ऑप्शन जो है बी सही और राइट आंसर है, 31%, है ना। चलिए, आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि धान के खेत और गाय के गोबर से कौन सी गैस बनती है। इससे हम लोग पढ़ चुके थे। आइए, धान के खेत और गाय के भैंस के गोबर से जो है कौन सी गैस बनती है। आइए, आपका ऑप्शन ए में है मेथन गैस, और आपका बी में है ऑक्सीजन, और आपका सी में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपका डी में है नाइट्रस, है ना, नाइट्रोजन गैस, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से जो है कौन सी गैस निकलती है। तो हम लोग पढ़ चुके थे मेथन गैस जो है आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से जो गैस निकलती है वो है मेथन गैस, जो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए, आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, है ना। अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। आइए, आपका ऑप्शन ए में है बारक ओबामा, है ना, ओबामा, या फिर आपका है जॉर्ज बिशन बिशन, और आपका सी में है अल गोरे, या आपका डी में है डोनाल्ड ट्रंप, है ना, लड ट्रंप, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, अमेरिका के जो है किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी। तो हम लोग पढ़ चुके थे अल गोरे ने। क्यों, कौन, अल गोरे जो है ना, ये किताब लिखी थी किसके ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग पर जो है किताब लिखी थी किसने। तो बोल दीजिएगा अल गोरे ने। ये कहाँ का है, तो बोलिएगा अमेरिका का है ना। चलिए, आगे चलते, आपका सवाल चौथा कह रहा है बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदां शरीक हुए, है ना। बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदां शरीक हुए। आपका ऑप्शन ए में है अब्दुल कदीर, या आपका बी में है APJ अब्दुल कलाम, और आपका सी में है चंद्रशेखर, और आपका जो है डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़ चुके थे बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदां शरीक हुए थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है APJ अब्दुल कलाम जो है आपका सही और राइट आंसर है, APJ अब्दुल कलाम, है ना। चलिए, आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि बालोज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ, है ना। बालोज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ। तो आइए, आपसे ऑप्शन ए में है आपका पूना, और आपका बी में है शिमला, और आपका सी में है दीमापुर यानी नागालैंड, और आपका डी में है वशाखम पटना, है ना, वशाखा पटना, है ना। चलिए, आपका बालोज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ था। तो आप पढ़ चुके थे दीमापुर, यानी शहर दीमापुर में हुआ था, जो नागालैंड के अंदर है ना। चलिए, आपका ऑप्शन सी जो आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आइए, आपका सवाल आपका कह रहा है, छठा कह रहा है कि मेथन गैस किस फसल के खेत में पैदा होता है। देखिए, फिर से पूछ लिया, मेथन गैस किस फसल के खेत में पैदा होता है। आइए, आपका ऑप्शन ए में है धान, या आपका बी में है सरसों, और आपका सी में है गेहूं, और आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। आइए, देखते हैं, आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। मेथन गैस जो है
किस फसल के खेत में पैदा होता है? तो बोलिएगा धान के खेत में, है ना। चलिए आपका सवाल 7वां कह रहा है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई, है ना। क्योटो आपका जो है एक शहर है ना। तो बोला क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर जो है कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो आप क्या पढ़े थे? आपका ऑप्शन ए में है 2007, आपका बी में है 2006 और आपका सी में है 2005 और आपका डी में है 2004। तो हम लोग पढ़ चुके थे क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन ए जो है सही और राइट आंसर है 2007, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 8वां कह रहा है कि जमीन का जो है दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया था। दर्जाए हरारत यानी टेम्परेचर जो है, गर्मी जो है ना, पिछले 100 वर्षों में, 100 सालों में कितना बढ़ गया था। तो हम लोग पढ़ चुके थे। आपका ऑप्शन ए में 0.45 है ना, 45 डिग्री और आपका बी में है 0.55 डिग्री या फिर आपका जो है ऑप्शन सी में है 0.65 डिग्री या आपका है डी में 0 पॉइंट जो है आपका 75 डिग्री। तो हम लोग पढ़ चुके थे जमीन का जो है दर्जाए हरारत जो है पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया था। तो हम लोग पढ़ चुके थे 0 पॉइंट जो है 75 डिग्री, जो आपका ऑप्शन डी में है सही और राइट आंसर, है ना। चलिए आपका सवाल 9वां कह रहा है जमीन का दर्जाए हरारत चांद क्या जानदारों के लिए कैसा है ना। जमीन का जो है टेम्परेचर यानी दर्जाए हरारत जो है जानदारों के लिए कैसा है। ऑप्शन ए में है आपका बहुत गर्म, आपका बी में है बहुत सर्द और आपका सी में है मुतदल या आपका डी में है गैर मुतदल, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके थे जमीन का जो है दर्जाए हरारत जो है ना जानदारों के लिए कैसा है। तो आप बोल दीजिएगा ऑप्शन सी जो है आपका सही और राइट आंसर है मुतदल, क्या मुतदल, है ना। चलिए आपका सवाल 10वां कह रहा है कि तमाज़त अर्जी के मसाला पर इनमें से किस मुल्क में साइंसदानों के दरमियान तबादला यानी तब्दील ख्याल हुआ, है ना। क्या तमाज़त अर्जी के मसाला पर इनमें से किस मुल्क में साइंसदानों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। आइए आपका ऑप्शन ए में है रूस, आपका जो है बी में है चीन और आपका सी में है हिंदुस्तान और आपका डी में है अमेरिका। तो हम लोग पढ़ चुके थे आपका अमेरिका जो है आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 11 कह रहा है नागालैंड जो है नागालैंड में बालो ज्ञान कांग्रेस कितने दिनों चली, है ना। बालो ज्ञान कांग्रेस जो है कितने दिनों चली। तो आपका ऑप्शन ए में है 2 दिन, आपका बी में है 3 दिन और आपका सी में है 4 दिन और आपका बी में डी में है 5 दिन। तो हम लोग पढ़ चुके थे नागालैंड आपका जो है शहर दिमापुर जो नागालैंड में है। नागालैंड में बालो ज्ञान कांग्रेस कितने कितने दिनों तक चली। तो आप बोल दीजिएगा ऑप्शन डी आपका जो है सही और राइट आंसर है 5 दिन तक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 12 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा, है ना। आइए क्या बोला है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस, चलिए क्या पे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैस को क्या करना होगा, है ना। चलिए आपका ऑप्शन ए में है कम करना होगा, आपका बी में है बढ़ाना होगा और आपका सी में है इसी हालत में रखना होगा या फिर आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोला ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा। तो हम पढ़ चुके थे कम करना होगा या आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 13 कह रहा है कि जमीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, है ना। जमीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो गैस में इजाफा ऑप्शन ए में है, आपका बी में है ग्लोबल वार्मिंग और आपका सी में है तमाज़त अर्जी या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जमीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन बी जो आपका है सही और राइट आंसर है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। चलिए आपका सवाल 14 कह रहा है कि बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनआकिद हुआ, है ना। बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस
कब मुनाकिद हुआ? या आपका ऑप्शन ए में है 2007, या आपका बी में है 2008, या आपका सी में है 2009, या आपका डी में है 2010, है ना। तो बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है 2007 में, है ना। चलिए आपका सवाल 15 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? क्या ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपका ऑप्शन ए में है मुनासिब, या आपका बी में है खुशगवार, आपका सी में है संगीन, या आपका डी में है मुतदल, है ना। तो आप ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है संगीन मसला है ना। चलिए चलिए आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ये आपका क्वेश्चन हुआ मुख्तसर तरीन सवाल, है ना। क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको भी क्या है ना। आइए सवाल एक कह रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को, है ना, यानी स्टूडेंट को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? चलिए हम पढ़ चुके थे इसको अच्छे से, है ना, मुकम्मल तशरीह में। आइए जवाब है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अब्दुल कलाम साहब ने तलबा को यानी छात्रों को जो है ज्यादा से ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और दरख्त लगाने का जो है क्या क्या था, जादुई मंत्र बताया था कि 20 लाख बच्चा क्या 10 से लेकर के 17 साल की उम्र में, है ना, 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला क्या है हल हो जाएगा, है ना। ये मंत्र बताए थे ना, इससे पहले हम पढ़ चुके थे, है ना। तो क्या बोला है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अब्दुल कलाम साहब ने तलबा को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और जो है दरख्त लगाने का जो है जादुई मंत्र बताया, है ना। चलिए आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि सवाल नंबर 2 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपका जवाब है कि जमीन के दर्जाए हरारत में औसत इजाफा हो रहा है, उसे माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है ना। क्या ग्लोबल वार्मिंग का नाम किसे दिया है? क्या बोला? जमीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने क्या नाम दिया है? ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है ना। चलिए आपका सवाल तीसरा कह रहा है मैथन गैस कहाँ से निकलती है? क्या मैथन गैस कहाँ से निकलती है? तो आपका जवाब है मैथन गैस जो है धान के खेत और जानवर के गोबर से निकलती है। क्या धान के खेत और जानवर के गोबर से निकलती है मैथन गैस, है ना। चलिए आपका सवाल चौथा कह रहा है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्या क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस, है ना, कब हुई थी? आपका जवाब है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग जो है पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी। कब? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी, है ना। चलिए आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि जमीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है ना। जमीन का दर्जाए हरारत गुज़िश्ता यानी 100 सालों में, पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया है? तो आपका जवाब है कि जमीन का जो है दर्जाए हरारत जो है गुज़िश्ता यानी पिछले 100 सालों में जो है 0.75 डिग्री जो है बढ़ गया है। कितना? 0.75 डिग्री क्या हो गया है? बढ़ गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपका सवाल 6 कह रहा है कि बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस, है ना, बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदा मेहमान खुसूसी की हैसियत से जो है शरीक हुए, है ना। क्या जवाब है? सवाल आपका है बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस जो है, हाँ, में कौन अजीम साइंसदा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे? तो आपका जवाब है साबिक सदर, क्या साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम जो है मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे। अगर आपको पूछे कि बालोज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे, तो आपको जवाब देना है साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम जो है मेहमान खुसूसी की हैसियत से क्या हुए थे? शरीक हुए थे, है ना। चलिए आपका ऑप्शन जो है आपका सातवां कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, है, से कैसा मसला है? सवाल कह रहा साथ ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसा मसला है? तो हम लोग पढ़ चुके थे संगीन मसला है, लेकिन आपको जो है इसको रिपीट करके लिखना है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, है ना। तो क्या लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला। अगर आप लिख दीजिएगा
संगीन मसला है तो आपका नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एक ही नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि सवाल जो आपका 2 नंबर का है। तो पूरे रिपीट करते हुए आपको लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है ना। चलिए आपका सवाल 8वां कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, है ना। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, तो आपको जवाब देना है इसको रिपीट करते हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना 31% जो है 31% जो है इजाफा हुआ, यानी बढ़ा, है ना। चलिए आपका सवाल 9वां कह रहा है कि बालो ज्ञान कांग्रेस, क्या बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी हिंदुस्तान के किस शहर में मुनअकिद हुआ, है ना। क्या बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी हिंदुस्तान के जो है किस शहर में मुनअकिद हुआ, तो आप बोलिएगा जवाब में क्या बालो ज्ञान कांग्रेस, है ना। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी जो है हिंदुस्तान के सूबा नागालैंड के शहर दीमापुर में जो है हुआ था। अगर आपको पूछे कि बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी यानी हिंदुस्तान के किस शहर में मुनअकिद हुआ था, तो आपको पूरे लिखना है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी जो है हिंदुस्तान के सूबा नागालैंड के जो है शहर दीमापुर में हुआ था। ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुल आपका 9 ही था। चलिए आपका खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट जो है ना, ये पूरा हुआ आपका। आगे देखते हैं क्या आपका कह रहा है। बिहार मैट्रिक उर्दू की बेहतरीन और मुकम्मल तैयारी के लिए जो है आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े, है ना। और मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो है राब्ता करें, कांटेक्ट करें। अगर आपको PDF चाहिए तो इसका जो है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF जो है फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।